गोपायन्त्यश्च काञ्चनो वत्सायन्तीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम्। कोई कृष्ण बन करके बैठ गई, कोई तृणावर्त का रूप धारण किया, कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया बकैया चलने लग गई और पायजेब जो है वो रुंझुन बोलने लग गया। कृष्ण रामायते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चनो वत्सायन्तीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम्। एक बन गई कृष्ण, दूसरी बन गई बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर और दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग कृष्ण बन करके वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला कर दिया। आहूय दूरगा जदवतो कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं कुणन्तीं क्रीडन्ती मन्यासं संति साधुती। जैसे कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लग गई। दूसरी गोपी वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लग गई। एक गोपी अपने को कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती है और गोपियों से कहने लगी, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। माँ भयिष्टबात वर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन जन्तुन्निधे निदधेम परम। कोई गोपी कृष्ण बनकर कहती है, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती है। वो अपनी ओढ़नी उठाकर उस पर तान आरुजोगा पदाक्रम में सरस्याः पराम निपो दुष्टा हे गच्छ जातो हम खलानम ननुदंड धृक। परीक्षित एक गोपी बली बन गई काली नाग तो दूसरी कृष्ण बन करके उसके सिर पर पैर रख करके चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। एक जो कृष्ण बन गई तो दूसरी वो भी बन गई और दोनों ने हाथ पकड़ लिया। वो कहे मैं कृष्ण हूँ, वो कहे मैं कृष्ण हूँ। तो तीसरी के कंधे में उसने रखा और बहुत अच्छा इसके ऊपर लिखा है, देखो कौन सनातन स्वामी है, एक बड़ा अच्छा पद है। हमारी सखी बतला दे मुझे कि कौन है नद को छैया, नद का पुत्र छैया कौन है। तो वो दूसरा जो है दो मिल गई ना और दोनों अपने को कृष्ण कह रही, हम भी कृष्ण, कह नहीं हम कृष्ण हैं। तो उसने कहा अरे हेरी सखी बतला दे मुझे कौन है नद को छैया। उसने कहा को वृंदावन धेनु चरावत। तो दूसरी बोल रही है कि लूटी लूटी दधी माखन खावत। तो ये बोलती है वृंदावन में चढ़ी कदम्ब पे। तो वो कहती है को है टेर ल गैया कल दे हमारो हेली न्याव कौन है नद को छैया। अच्छा पद है वो याद आ गया। तत्रेको वाच हे गोपादावग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्यास्वो विपद्धुम्बो विधास्ते क्षेम मंजसा। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास तुम्हारी रक्षा करूंगा। बध्वान्नया सजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक् पिधायास्यं भेजे भीति विडम्बनम। एक गोपी जसोदा बन गई, दूसरी कृष्ण। जसोदा ने फूलों की माला से कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वो कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढक करके भय की नकल करने लग गई। एवं कृष्णं प्रच्छमाना वृंदावन लतास्तरुण व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः।
इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लग गईं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देख लिया, तो आपस में कहने लगी, पदानि व्यक्तमेतानि नंदसूनोर्महात्मनः लक्षन्ते ही ध्वजाम्भोजो वज्रांकुशजवादिभिः। कहती हैं कि देखो ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के ही हैं ये चरण चिन्ह, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश जौ आदि के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां और आगे जाने लग गईं और वो चरण चिन्ह बालू में उसी तरह बनते चले गए। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी और युवती के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। तैस्तै पदैस्तत् पदवीं अन्विच्छन्त्योग्रतो बलाः बद्ध्वा पदैः सुवृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन् कस्याः पदानि चैतानि जातायानन्दसूनुना अन्सन्न्यस्तो प्रकोष्ठायाः करेणो कारिका यथा। उन्हें देखकर वो व्याकुल हो गई, कहने लगी जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे में हाथ रखकर चलने वाली ये बड़भागिनी, ये देखो इसके भी चरण चिन्ह है। ये कौन है? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः जन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान की कृष्ण की यह आराधिका होगी। यहाँ राधा न कहकर आराधिका आराधन करने वाली बतलाया। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसे एकांत में ले गए। धन्याहो अमीयाल्यो गोविंदांघ्रब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धनि घनुत्तरे। प्यारी सखियों, भगवान कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वो धन्य हो जाती है। उसके यह भाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उसी रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। तस्या अमूनि नक्षोभं कुर्वन्त्युच्चै पदानि यतो जैकापहत्य गोपीनां रहो भुंक्ते च्युताधरम्। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ पैदा कर रहे हैं। न लक्षन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणांकुरैः खिद्दत् सुजातांघ्रितला मुन्निन्ने प्रेयसीं प्रियः। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। इमानि अधिक मग्नानि पदानि बहतो बधूम गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिनः। सखियों, यहाँ देखो प्यारे कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे हैं, बालू में धस गए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ में किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हो। न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को कंधे पर चढ़ाया हो, इसीलिए पैर धस गया। अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतोर्महात्मना अत्र प्रसूना बचयः प्रियार्थे प्रेयसाकृतः प्रपदाक्रमणे जेते पश्यता सकले पदे केशव प्रसादनम तत्रो कामिन्याः कामिना कृतम तानि चूड़यता कांतामुपविष्टो मिहध्रुमम। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और मालूम हो रहा है ये बालू में चिन्ह बना हुआ है कि इधर वो बैठे हैं, इधर वो बैठी रही। यहाँ परम प्रियतम कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं और उठ उठ करके फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे धरती में गड़े हुए हैं, एड़ी का पता नहीं है। केशव प्रसादनम तत्रो कामिन्या कामिना कृतम तानि चूड़यता कांतामुपवेष्टो मिहध्रुवम्
परम प्रेमी कृष्ण ने कामी पुरुष के समान अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य बैठे रहे होंगे। रेमे तया चात्मरतो आत्मा रामोप्यखंडितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। फिर उन्होंने कामियों की दीनता और स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा किया है, एक खेल रचा था। इत्येवं दर्शयन्तस्ता चेरुष गोप्यो विचेतसः यां गोपीम् अनयत् कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो बने। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खो करके एक दूसरे को भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन में भटक रही थी। इधर भगवान कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही सब गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही सबसे बड़ा आदर दे रहे हैं, तो मेरे समान कौन है। ततो गत्वा वनोद्देशं दृष्ट्वा केशवम् अब्रवीतो न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र ते मनः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वो गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। एवं मुक्ता प्रियामाह स्कंदयारुज्यताम् इति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्नुतप्यतो। अपनी प्रियतमा को यह बात सुनकर, प्रियतमा की बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी तुम अब मेरे कंधे में चढ़ जाओ। यह सुनकर वो गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी त्यों ही कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वो सौभाग्यवती गोपी रोने और पछनाने लगी और वही गिर पड़ी। हानाथ रमण प्रेष्ठो क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हे नाथ, हे रमण, हा प्रेष्ठ, हे महाभुजो, तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए। मेरे सखा तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरताः ददृशु प्रिय विश्लेषो मोहितां दुखितां सखीं। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी देर से उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत लुढ़की पड़ी हुई है। तथा तया कथित मां करणे मान प्राप्तिं च माधवान् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं जजुः। जब उन्होंने जगाया तब उसने भगवान कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने ये भी कहा कि मैंने कुटिलता बस उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। ततो विसन्पनं चंद्रो ज्योत्स्ना जावद विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निबभ्रतु स्त्रियाः। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे ढूंढते ढूंढते गईं, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से तन्मनस्कास्तदालापास् तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। गोपियों का मन कृष्णमय हो गया। वाणी से कृष्ण की चर्चा, कोई बात और नहीं निकलती थी। शरीर से केवल कृष्ण के लिए और केवल कृष्ण की चेष्टाएं हो रही। कहाँ तक हम कहें, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा कृष्णमय हो रही। वे केवल उनके गुणों लीलाओं का ही गान कर रही थीं
और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी कि घर की याद कौन करे। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कृष्ण आए, और कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां जमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का गान करने लग गई और नाम ले लेकर कीर्तन करने लग गई। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पूर्वार्धे दशमस्कन्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 300-ोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब गोपियों का गीत आएगा। अभी भगवान मिले नहीं, अभी नहीं मिले, अभी गीत गाएंगे। गोपी गीत बहुत कठिन है, वेदांत है, रिझाएंगी। अब गोपियाँ गीत गाएंगी। गीत वो बहुत वेदांत में गीत है। जयति तेधिकम जनमना ब्रिजः सृजत इंदिरा सस्वदत्रहि। ऐसा चल रहा है। जयति तेधिकम जनमना ब्रिजः। अरे उन लोगों का जन्म धन्य धन्य है जो वेद में पैदा हुए। यहाँ की घास भी धन्य है, यहाँ के पशु धन्य है, पक्षी धन्य है, पानी धन्य है। बड़ा अच्छा। लक्ष्मी जी भी ढूंढ रही है, इच्छा कर रही कि मैं यहाँ कैसे आ जाऊं। श्रयत इंदिरा सस्तु तत्र ही। अब इसी में बड़ा अद्भुत गोपी गीत बहुत प्रसिद्ध है। पहले हुआ वेणु गीत, दूसरा आया गोपी गीत, फिर आएगा भ्रमर गीत। भंवरे को देख करके भंवरे बहुत से मनमनाते चले आ रहे थे, तो उनको देख करके सब हाथ जोड़े और वही जगह पर बैठी हैं। हे भ्रमर, तुम जा रहे हो, जरूर तुम्हारे देखो पैरों में कुमकुम लगा हुआ है, जरूर तुम उनके बैठ करके सर मुख से और सिर से आ रहे हो, और तुम हमारे लिए तुम वियोग का काम कर रहे हो। तुम गलत उन्हीं के ऊपर बिगड़ करके रो रहे। और ये गोपी गीत में रोएंगी, फिर भ्रमर गीत में रोएंगे, फिर उसके बाद भगवान प्रकट। गोपी गीत आएगा, फिर भ्रमर गीत। हाँ, तब भ्रमर गीत के बाद भगवान फिर प्रकट होंगे। जब प्रकट हो करके फिर रास शुरू हो जाएगा। सब रास 3 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33। अभी तो 30 हुआ है, अभी 3 अध्याय का था। अब आनंद आ रहा है, रात में बड़ा आनंद आ रहा है। क्या बात, क्या बात। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रू रधरार्पित वेणु। है सखी, जिस समय पर खड़े होकर एक पैर टेढ़ा इधर कर देते हैं और बंसी पकड़ करके और यूं घुमा करके जिस समय टेढ़े होकर के वो भजन कर रहे हैं, तो वाम बाहु कृत वाम कपोलो, यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं, ये हाथ बायां इधर हो गया। बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु, और वेणु अधरों में लगी हुई है। तो गाह पीड़ जति गाम मुकुंद तत्र गाह। उस समय पर सारी गौएं दौड़ते हुए अपने मुंह में आधा आधा कौर घास का लिए हुए और उनकी तरफ मुंह ऐसे किए खड़ी देखती रह जाती। ये दशा होती। तो दूसरी फिर सुना रही कि तुमको भी नहीं मालूम, उस समय पर मोर नृत्य करने लगता है और बादल गरजने लग जाते हैं। बड़ा अच्छा भाव है,
वो भाव ही भाव तो है, बड़े भाव से वो कथा है। ये एक दूसरे सब बता रहे हैं, हे तुमने कौन सी तपस्या किया, तुमने कौन तप किया, कौन हो तुम। ये बाल लीला है वृंदावन की। फिर मधुर जुआ लीला है आपके मथुरा की। फिर ऐश्वर्य लीला है द्वारिका में। वहाँ सब काम ऐश्वर्य किसे हो रहे हैं, यहाँ खेल हो रहा है। और वहाँ पर अध्ययन किया है। वहाँ जब जाएंगे तो फिर कंस को मारेंगे, पिता को वहाँ से बेड़ी और सब निकाल के कारागार से छुड़ा के लाएंगे। फिर उनका गर्गाचार्य जी आकर यज्ञोपवीत करेंगे। शांतिपनी गुरु के यहाँ उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे। वहाँ पर सुदामा से भेंट, दोनों वहाँ रहेंगे। फिर वहाँ से लौट के आएंगे, तब तक विवाह का विषय आ जाएगा। 42वें अध्याय में 33 और 33 से 42वें में विवाह होगा। रुक्मिणी का पत्र आ जाएगा। उसका विवाह दूसरी जगह करने जा रहे थे और वो तड़प रही थी, तब फिर वो एक ब्राह्मण को भेजा और वो पत्र आया और पत्र सुन करके रथ में बैठकर उसी समय वहाँ पहुँच गए। आ रहे हैं, फिर वहाँ से हरण करके लाएंगे देवी मंदिर से। उस समय वो भगवती के मंदिर में गई थी फूल चढ़ाने, और वहीं पर वो मिल गए। और वहाँ शिशुपाल आदि शत्रु लिए हुए सेना खड़े हुए थे। बड़ा भारी युद्ध हुआ और उनको पकड़ के ले आए। और बलराम जी उनके भाई को, रुक्मी को, समूह को बांध करके अपने रथ में पीछे और चले। ये लीला वहाँ की है। फिर वहीं से युद्ध का विषय प्रारंभ हो जाता है। बड़े बड़े भयानक युद्ध वहाँ पर किया है। साल के साथ में कितने करोड़ सेना लेकर के गया था, और वहाँ जा कैसे सकते थे। बड़ा अच्छा मार्मिक विषय है कि वो तो द्वारिका तो समुद्र के भीतर, और जाने वाले जो है वो ऑफिस यहाँ बना हुआ, वहाँ परमिशन बिना लिए भीतर घुस नहीं सकता कोई। लेकिन ये सब आकाश मार्ग से दैत्य निकल जाते थे। बड़ा अद्भुत वहाँ ऐश्वर्य लीला है। जिधर देखो उनका ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य सब जगह दिखलाई देगा। द्वारिकापुरी में कही दिया उससे कि तुम हमको स्थान दो, इतनी बड़ी द्वार बना दो। और मैं को बुला करके वो 40 जोजन, 1 जोजन होता है 4 कोस का, 1 कोस होता है 2 मील का, 8 मील, 40 जोजन 8 चौक 32, 332, 160 कोस हुआ, 160 कोस, 320 मील। हाँ 320, इतने मील की वो यहाँ से दिल्ली तक, बना गाजियाबाद तक। हाँ इतने बड़ा तो उसमें वही था, भवन ही उनका था। और बाकी और जमीन कुछ बाहर खुली हुई रही होगी द्वारिका में। द्वारिका इतनी बड़ी द्वारिका समुद्र के भीतर उठा करके खड़ी कर दिया। और मैंने जा करके उसको बढ़िया एकदम बना दिया। आज वो डूबी पड़ी हुई है उसी जगह। बता रहा था वो जब वहाँ गए थे तो पंडा बता रहा था इसी सामने कितने मील पर, 10 मील कितने मील पर वो स्थान है जहाँ जहाज़ों से उतर करके पनडुब्बे गए हैं। और बड़े बड़े हाल के हाल बने हुए हैं, वो वहीं डूबी पड़ी हुई है। तो ये निश्चित हो चुका है कि यही द्वारिका तो है। नहीं, उसकी तो खोजबीन करी गई है। खोजबीन तो वहाँ तो वो समुद्र के अंदर से पुराने प्राचीन खम्बे में निकले हैं। हाँ निकले हैं। हाँ वो बाहर निकल कर, क्योंकि रिसर्च चल रही अभी है। 5000 साल की तो बात है। खम्बे में निकले हैं पुराने, बहुत प्राचीन चीजें निकली हैं समुद्र के अंदर। और उसकी बात की पुष्टि है कि हाँ यहाँ पे द्वारिका थी। उसकी उसका शोध चल रहा है, वो तो काफी लंबा काम चल रहा है, काफी अच्छा उसमें खोज रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, वो लोग हमको बता रहे थे वहाँ। हम तो 10 दिन रुके थे वहाँ। ये तो प्रमाणित है, सिद्ध है। स्वरूपानंद जी के आश्रम में वहीं रुके थे। उन्हीं के साथ फिर हम सोमनाथ भी गए। सोमनाथ दिव्य स्थान है, बहुत बढ़िया जगह, क्या बात है। वहाँ जाकर अभिषेक किया। ज्योतिर्लिंग है। 10 पंडित और बुलाए, हमारे साथ में ही 5-6 थे। तो वहाँ पर बड़ा आनंद अद्भुत आया। उनको सबको करा करके फिर गाड़ी ले करके
4 जगह गए। दत्त गुरु के उसमें कुंड में गए, परशुराम कुंड में गए, फिर युधिष्ठिर के वहाँ पीपल 15 किलोमीटर दूर वहाँ गए। एक जगह गुप्त उसके गुफा के अंदर भगवान थे, उनका दर्शन करने गए। कई जगह वहाँ पर गए थे। वो पीपल के पेड़ में तर्पण किया जाता है वहाँ। फिर आए जहाँ से बहेलिया ने वो मारा था बाण कृष्ण को, वो स्थान बड़ा पवित्र कहा जाता है, वहाँ दर्शन करने गए। फिर वहाँ उनके आश्रम पर गए, वहाँ पर पूरी वो कथा सब लिखी हुई थी, उसमें पत्थरों में लिख करके लगाई गई है। सारे मंदिर में सब पत्थर है और पूरी भागवत है क्या है सब लिखा हुआ उसमें। वो स्थल गीता, पूरी गीता वहाँ पार्थ को उपदेश दिया है। वो सब वहाँ पर उद्धव के साथ जो उपदेश हुआ है वो वहाँ सब लिखा है। लेकिन गीता भी है उसी जगह। 4-5 स्थल हैं। स्थान बड़ा सुंदर है सोमनाथ का। आम के बगीचे बहुत हैं, आम सब है। बीच में जाने में पहले पोरबंदर पड़ जाता है और पोरबंदर में गए, वहाँ सुदामा का वो मंदिर है। और फिर गांधी जी का वो देखने गए, वहाँ से लौटे, फिर गाड़ी चले तो एक माचा हनुमान मिले। माचा हनुमान में एक जर्मनी की वो रहती थी लेडी, बड़े बड़े बाल, चटाएं सब पड़ी भई, और इस तरह से वहाँ बहुत अच्छा स्थान था। बड़े बड़े हाल बने हुए थे, मंदिर था। वहाँ गए, वो कुछ दवाइयाँ रखे हुए होम्योपैथ की बाटा करती। 15-20 आदमी बैठे थे। उठ खड़ी हुई और फौरन एक कंबल ला करके डाला वहाँ, और फिर बताया कि हम 30 वर्ष से यहाँ पर हैं, अब हमको लोग भगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये भाग जाए तो हम कब्जा कर लें। हम क्या करें? हम कहा लड़ना अच्छा नहीं है, तुम कानपुर आ जाओ गंगा जी के तट पर, तुमको वहाँ तुम्हारा स्थान बनवा देंगे। बड़ी प्रसन्न हुई। फिर 1 घंटा रोक लिया, लोग बैठे रहे। फिर आई, उसके बाद देखा कि तो बड़ा वो कर रही है, लेकर माला, फूल, चावल, चंदन सब पूजा किया करके। कहन हम तो यहाँ जानती हैं, यहाँ रहती हैं, अतिथि सत्कार हमको मालूम है किया जाता है। और फिर बड़ा आनंद आया, उसके पास बैठे रहे, उठे चल दिए। उसने बहुत कहा, हम खाते पीते पानी भी नहीं लेते हैं, इसलिए हमको ये चाय वाय मत दो। साथ में और लोग थे, गाड़ी थी, वो सब बड़ा अच्छा विषय था। चित्र मिले थे फोटो।